जय जवाहर साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है धानका दर्शन के यूट्यूब चैनल में। धानका समाज युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन समिति जयपुर के तत्वाधान में छठे वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 26 अक्टूबर 2025 को सामुदायिक केंद्र श्यामनगर जयपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री गोपाल शर्मा, विधायक सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र जयपुर थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री देवराज सोलंकी, मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग राजस्थान के द्वारा की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अमित गोयल, अध्यक्ष शहर जिला भारतीय जनता पार्टी, श्री प्रेमचंद बागड़ी, अधिशांश अभियंता सेवानिवृत्त, डॉक्टर हनुमान सिंह किराड़, मुख्य चिकित्सक सेवानिवृत्त एवं श्री राजकिशोर धानका एडवोकेट समाजसेवी द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में राजस्थान राज्य और भारत के अनेक राज्यों से आए अनेक धानका समाज के स्त्री पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। धानका समाज के विवाह योग्य युवक और युवतियों ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विस्तार पूर्वक वर्णन मंच पर आकर लोगों के सामने रखा। जन्म तिथि 09/2000 है। शिक्षा एमए फाइनल ईयर है। पापा का नाम मूलचंद बागड़ी है। मम्मी का नाम मीना देवी है। मम्मी मेरी गृहिणी है। गोत्र पचेरवाल है। दादी का किराड़ है। इस पंडाल में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों को मेरा नमस्ते। मैं महिमा वर्मा, डॉटर ऑफ श्री नाथूलाल जी धानका। मेरी जन्म तिथि 24 नवंबर 2000 है। मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली से बीए की डिग्री प्राप्त की है और वर्तमान में मैं डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कर रही हूँ। मेरे पिताजी सरकारी अध्यापक हैं और हम अजमेर में निवास करते हैं। मेरे गोत्र इस प्रकार हैं। मैं स्वयं कायत हूँ, मेरी माताजी लुगरिया हैं और मेरी दादी जी खर्रा हैं। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टोकन नंबर आपका क्या है? मेरा टोकन नंबर 18 है। मैं मेहंदी सीखी है और पार्लर का कोर्स करा हुआ है। जी, मेरा नाम है विकास गहलोत। पिताजी का नाम है पूरनमल गहलोत। मैं जोगड़ा से हूँ, जयपुर से। माहौल मेरा गोत्र है। मेरे माताजी का गोत्र तुर्किया है और दादी जी का किराड़ है। मैं जयपुर से ही बिलोंग करती हूँ एंड ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीटेड है एंड फिलहाल मैं प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू रितु। 25 साल इनकी उम्र है, ग्रेजुएट है, कंप्यूटर एजुकेशन है, प्राइवेट जॉब कर रही है और माँ और तुर्की और किराड़ इनके गोत्र है। अच्छे जीवन साथी की तलाश में 10वीं तक पढ़ा हूँ। चोई कुमार, गांव नीमड़ी विशाखाबाद, तहसील थानागाजी, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। मेरा गोत्र जाट है। मम्मी का देरान, दादी का मावर। मैं ड्राइविंग करता हूँ, बाकी मिस्त्री का काम भी करता हूँ। 8वीं क्लास पास हूँ और पहले शादी हो चुकी है। मिशा डाबी है। मेरे पिताजी का नाम जितेंद्र डाबी है। मेरी माता का उर्मिला फरन है और मेरी दादी कायत है और मैंने एमए फाइनल ईयर किया है और मेरा सन 1 जनवरी 2002 है। गोत्र डाबी, फरन, कायत और टोकन नंबर 71। मेरा नाम निकिता वर्मा, निकिता डाबी। मेरी उम्र 22, बीए फाइनल ईयर हो चुकी। मेरे पिताजी का नाम जितेंद्र डाबी। मेरा खुद का गोत्र डाबी। मेरी मम्मी का गोत्र फरन और मेरी दादी का कायत। 34। थैंक यू। नेक्स्ट नंबर 199 है और इनका नाम अजय कुमार है, जो हमेशा जीतता है। अजय कुमार है। पिताजी भी बहुत अच्छे, राजकुमार बागड़ी जी। 8वीं तक पढ़ा हुआ मेरा और एक्सपोर्ट का कारीगर हूँ मैं। धानका समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री घनश्याम जी जिंदल द्वारा मंच संचालन का कार्य प्रभावी तरीके से किया गया। जो प्रतिभागी अपना परिचय किसी संकोचवश नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने उनकी मदद करते हुए बायोडेटा समाज के सामने रखा। कृष्णा खर्रा, 16/2/92 का जन्म है, बीए एमए है। खर्रा, डाबला और मावर इनके गोत्र हैं, अजमेर से हैं। इनको भी लाइफ पार्टनर की जरूरत है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए समाज के अनेक गणमान्य लोगों एवं समिति के पदाधिकारियों तथा आमजन से हमने इस कार्यक्रम के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त की और उनसे इस विषय में बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं इस बातचीत के मुख्य अंश। परिचय सम्मेलन समिति जयपुर द्वारा परिचय सम्मेलन में 265 युवक
और 165 जो है कि नहीं युवतियों के सवेरे तक कल तक फॉर्म भर चुके थे और आज ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों के फार्म चालू हैं और करीब ये 450 से संख्या ऊपर पार होगी। और क्या क्या परेशानी आ रही है आपको इस कार्यक्रम में? नहीं, परेशानी तो बच्चों का जो है कि नहीं, युवक और युवतियों का जो है कि नहीं संख्या में आज थोड़ी न जाने क्या कारण रहा कि उनकी उपस्थिति कम रही। फार्म तो ज्यादा आ गए, फार्म ज्यादा आ गए बच्चों का। हाँ, बाकी कार्यक्रम बहुत शानदार और सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। हाँ, मैं नारायण लाल देरान भारत पेट्रोलियम से हूँ, समाज से हूँ, प्रताप नगर में रहता हूँ। और ये इन्होंने जो प्रोग्राम आयोजित करा बहुत अच्छा लगा। इसमें काफ़ी फार्म भरे गए, लड़के लड़कियाँ खूब आई है और ये ऐसा समाज का होता रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ साल में 2 बार होना चाहिए और हमसे जो सहयोग लेकर समाज देते रहते हैं, अच्छा करता रहना चाहिए, समाज को जुड़ना चाहिए और बैठ के आपस में प्लानिंग करनी चाहिए कितना अच्छा कर सकते हैं, आगे भविष्य में बच्चों का कितना अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आज ये तीसरी बार मैं अटेंड कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है। समय की आवश्यकता है कि हमें ऐसे सम्मेलन करते रहना चाहिए और आज मालूम हुआ कि लगभग 350 एंट्री कार्यकर्ताओं के पास आई और बड़े दूर दूर के लोग, आबू रोड से, अजमेर से, जोधपुर से, यहाँ तक कि दिल्ली से भी कुछ लोग आए और युवतियों ने भी, समाज की बेटियों ने भी जिस हिसाब से यहाँ करके परिचय दिया तो हमें बड़ा उत्साह मिला कि महिला शिक्षा की तरफ भी हमारा समाज अग्रसर हो रहा है और उत्तरोत्तर इसमें विकास हो रहा है। और आप जो ये कवरेज कर रहे हैं, समाज दूर दूर तक जहाँ भी हमारा समाज जा रहा है, वो उनसे निवेदन है मेरा कि आगामी कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसको अपने घर का कार्यक्रम समझें। धन्यवाद। अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं के कारण आप अपने बच्चों की उम्र जो है, विवाह की उम्र जो है उसको ना निकालें, अन्यथा जो बाद में फिर जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही आपको उचित वर वधु मिले तो आपको जो है गठजोड़ बांध लेना चाहिए। और हमारे समाज के अंदर आज देखने में आया कि विशेष रूप से लड़कों के अंदर शिक्षा का स्तर जो है काफी कम है, लड़कियों का कॉन्फिडेंस लेवल और शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। तो हमें इस क्षेत्र में और अधिक जो प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं सभी समाज बंधुओं से कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, चाहे वो कम खा लें, कम संसाधनों में जी लें, और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं ताकि हमारा समाज जो है वो और उत्तरोत्तर वृद्धि करे। सांगानेर से बिलोंग करता हूं और JVNL में प्रशासनिक अधिकारी। आज का जो ये विहार परिचय सम्मेलन रखा गया है वो बहुत ही अच्छा रहा है और काबिल तारीफ रहा है। इसमें लड़का और लड़कियों का जो परिचय सम्मेलन रखा गया है वो एक तरह से एक दूसरे की जानकारी और अपना जीवन साथी चुनने के लिए, इसमें ज़्यादातर लड़कियों को देखा जाए तो एजुकेशन में लड़कों से कुछ ज़्यादा बेहतर रही है और लड़के रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ समाज से कि लड़कों को भी थोड़ा पढ़ाया जाए। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मैं कटियावा नगर से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे परिचय सम्मेलन में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत से बच्चे सम्मिलित हुए, सबने अपना अपना परिचय दिया और ये सम्मेलन बहुत अच्छा लगा। और जो कार्यकर्ता उन्होंने भी अपनी व्यवस्था बहुत अच्छी दी और ये हम चाहते हैं आगे के लिए चलता रहे हमेशा और ऐसे ही बच्चों के विवाह और भविष्य सुधरता रहे और बच्चे खूब तरक्की करें। और जोड़े भी अच्छे लगे, बहुत से लोगों ने भी चल रहा है, देख रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा उसके लिए। फायदा ये है कि जिसके रिश्ते नहीं मिल रहे, घर जाना पड़ता है, किसी के कोई ना कर देता है, क्या यहाँ पे आने से एक दूसरे को देख ले, जान ले, पहचान ले, उसके बाद में घर जाके बात कर ले तो आगे कार्य हो जाएगा। भाई यहाँ से बात संपर्क सही हो गई तो आगे भी फिर जोड़ा बैठ जाएगा। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा सम्मेलन हो तो ताकि सभी के मतलब कार्य व्यवहार अच्छे हो जाए। भाई जिन बच्चों का नहीं हो रहा है ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो बेचारे आएंगे, मिलेंगे, एक दूसरे से संपर्क रहेंगे, सबको बहुत अच्छा है। सबकी मतलब जोड़े बैठ जाए। पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी इंसान का है कि उनको अपने लायक ही मिल जाए। ऐसे से मेरा बेटा है लेकिन वो अभी फ्लाइट से गया हुआ है, आया नहीं है, उसके लिए भी देख ही रहे यहाँ पे। ऐसे कार्यक्रम समाज में जरूर होने चाहिए ताकि आगे से प्रोसेस चलता रहे तो बहुत अच्छा आगे होगा। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया और आगे भी बहुत ही अच्छा आएगा। 8 साल पहले जो 2016 में सम्मेलन हुआ था, मेरे बच्चों ने यही पसंद किया था और यही अनाउंस हुआ था
बहुत अच्छे से उनका घर गृहस्थी चल रही है और बहुत अच्छा लगा मुझे। तब से मैं इस सम्मेलन में हर साल जब भी होता है तब मैं आने की कोशिश करती हूँ और एक दूसरे बच्चों को मिलाने की कोशिश करती हूँ मैं। भाई किसी की गोत्र ना मिले और किसी का व्यवहार हो तो बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत अच्छी बात है ये। धन्यवाद। मेरा नाम प्रमिला है, मैं अजमेर से आई हूँ और मैं पहले भी यहाँ पर आई थी करीब 5-6 साल पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा मैंने यहाँ पे। बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम हुआ है, सभी चीज़ें खाना पीना और सब चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से हुआ है। जयपुर से ही हूँ, मेरा नाम अनीता परमार है और यहाँ का ये परिचय सम्मेलन बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और सभी कार्यकारिणी सभी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं इसमें और समाज के लिए बहुत अच्छी बात है ये। युवक युवती जो भी आते हैं वो अपना बायोडाटा दे करके अपने हिसाब से बच्चे एक दूसरे को चुनते हैं, पहचानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए बड़ा गौरव की बात है ये। समाज बहुत तरक्की कर रहा है इस बात से। धन्यवाद। और मैं आबू रोड कार्यकारिणी से आया हूँ, आबू रोड धानका समाज से। मैं वहाँ पर कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ और फिलहाल इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फंक्शन लगा। और मेरा मानना है कि भाई ऐसे आयोजन समय समय पे होना चाहिए, जिससे क्या है समय के अनुसार अपने जो समाज के बच्चे हैं उनको नए अवसर प्रदान हो और उनका समय खराब नहीं हो। एक निश्चित समय पे उनका जो शादी और वैवाहिक कार्यक्रम के जो मांगलिक कार्यक्रम है वो समय पर हो सके। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। धन्यवाद। धानका समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन के इस अवसर पर मैं धानका समाज जयपुर को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और आज का ये जो सम्मेलन है बहुत ही सुंदर सम्मेलन, इस समिति के जो महामंत्री जी है कालूराम जी मावर, इनके द्वारा उनकी समिति के द्वारा ये जो कार्य किया गया है अति सुंदर कार्य है। और मैं आपसे भविष्य में ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम समाज हित के अंदर निरंतर समय समय पर होते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय धानका। आज ये समाज के युवक युवतियों का जो परिचय सम्मेलन हुआ है, छठा सम्मेलन है और ये जैसा कि अभी तक रिपोर्ट है बताया जा रहा है बहुत अच्छा सफलतापूर्वक हुआ। बहुत बड़ी संख्या के अंदर इसमें हमारे समाज के युवक और युवतियों ने भाग लिया और मैं आशा करता हूँ कि उनके जोड़े बनेंगे और उनको जीवन साथी मिलेगा और उनका जीवन बहुत ही सुख शांति से बीतेगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा नाम नाहर सिंह है, मैं मदरामपुरा से हूँ। गहलोत गोत्र है मेरा। रेलवे से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। ये समाज का जो हमारे कार्यक्रम हुआ है ये बहुत ही अच्छा हुआ है, समाज को इससे नई दिशाएं मिलेगी। धन्यवाद। मैं घनश्याम जिंदल, ये धानका समाज युवक युवती परिचय एवं विवाह समिति सम्मेलन का छठा सम्मेलन है और लगातार ये पिछले 5 सम्मेलनों से बहुत अच्छा रहा है। इसमें आज की तारीख में 449 फार्म भरे जा चुके हैं, जिनमें से 130 ग्रेजुएट लड़के और 140 के करीब ग्रेजुएट लड़कियां हैं और इस तरह के सम्मेलन हमेशा होते रहने चाहिए। जय भारत, जय भीम, जय धानका। प्रतिभावान जो युवक हैं और युवतियां हैं उनको एक ये मंच प्रदान करता है ताकि उनको एक बेहतर जीवन साथी की प्राप्ति हो सके। तो मैं धानका समाज के जो एक युवक युवती सम्मेलन परिचय सम्मेलन के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आज के इस प्रोग्राम में पधारे हुए और आप सभी जो श्रोतागण देख रहे हैं और जो ये चैनल है उसके भी जो संवाददाता उनको थैंक यू बोलूंगा कि इतना शानदार कवरेज आपने किया आज बढ़िया तरीके से। थैंक यू, धन्यवाद। समाज में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे कि बच्चों को मोटिवेशन मिले, उनका आत्मबल बढ़े और साथ ही उन्हें ये मोटिवेशन मिले कि हमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसके लिए हमें अग्रसर रहना चाहिए ताकि हमारा समाज भी प्रगति की तरफ आगे बढ़े। है ना, यहाँ परिचय सम्मेलन हुआ है ये युवक युवतियों का, तो आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी और देखो आने जाने से एक दूसरे से मिलने से क्या जान पहचान होती है और एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी व्यवस्था, सब अच्छा लगा।
धन्यवाद। समाज युवा युवती परिचय सम्मेलन का अध्यक्ष राम सिंह जी का है जो ये हमारा छठा सम्मेलन संपन्न हुआ और बहुत ही खुशी की बात है। हमारे चारों तरफ से हर मतलब 4-5-7 स्टेटों से हमारे लोग आते हैं और ये बच्चियों का जो है ये संबंधित से हमारे बनते हैं और बच्चे के लिए हम ये बुकलेट छापते हैं। उससे हमारे कम से कम 50% तो जो है हमारे बुकलेट से ही बच्चों का संबंध होता है। धानका समाज युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन समिति की स्थापना 2007 में की थी। 2007 के बाद से ये 2025 में हमारा ये छठा परिचय सम्मेलन हुआ है। जयपुर के अलावा अजमेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर, झुंझुनू और दिल्ली, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि स्थानों से काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे को आवेदन पत्र मिले हैं। इस परिचय सम्मेलन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो दूर दराज में हमारा एक समाज का सदस्य रहता है उसको आसानी से अपने संबंध स्थापित करने में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इसके बाद हमारी एक जो जनरल मीटिंग होती है उसमें हम हिसाब किताब देंगे। हिसाब किताब के बाद में उसकी ऑडिट होगी और ऑडिट के बाद में हमारा एक जो आम सभा होती है उस आम सभा में स्मारिका के प्रकाशन का निर्णय लिया जाता है और फिर वो स्मारिका में इन सब बच्चों के बायोडाटा दे करके वो पूरे राजस्थान और राजस्थान से बाहर हम उसको भिजवाते हैं। उससे काफ़ी लोगों को सहूलियत मिलती है। समाज का कोई भी दूर दराज में बैठा हुआ व्यक्ति इस समाज के किसी भी 4 साल, 5 साल, 6 साल के जो भी हमारे जो खाते हैं, बैलेंस शीट है, उसको कभी भी आके चेक कर सकते हैं। आपको एक एक पाई का हिसाब मिलेगा और यही कारण है कि हर कार्यक्रम में हमें बड़ी संख्या में अच्छी मतलब धनराशि प्राप्त होती है जिससे लोग आर्थिक सहयोग करते हैं। आज की इसमें खुशखबरी ये कि हमारे धानका समाज के ही एक देवराज जी सोलंकी जो चीफ इंजीनियर हैं वाटर वर्क्स में, उन्होंने 50,000 का अनुदान देने की इस समिति को घोषणा की और उनके चाचा श्री रमेशचंद्र सोलंकी ने काउंटर पे आके वो 50,000 रुपये का बंडल दिया और उनको हाथ के हाथ वहाँ पे रसीद दी गई। मतलब इसकी उपलब्धि ये है इस सम्मेलन की कि लोगों का विश्वास है कि ये एक वो संस्था है जिसके कार्य में पारदर्शिता है। अगर आप समाज हित में यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो वो पैसा आपका व्यर्थ नहीं जाता है, वो समाज हित में ही काम आएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धानका समाज युवक युवती एवं विवाह परिचय सम्मेलन समिति का ये छठा सम्मेलन है। मुझे पिछले 4 सम्मेलनों में इसमें मंच संचालन का, मास्टर ऑफ सेरेमनी का कार्य दिया गया है। पिछले 6 सम्मेलनों में 5 सम्मेलन जो हुए उनके अंदर जो बच्चे हुए, जो बच्चों के रिलेशन हुए, लगभग इस किताब से पूरे रिलेशन हुए हैं। 70-80% के करीब रिलेशन हो गए, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी आज भी सुबह का 1 घंटे के अंदर ही 2 रिश्ते यहाँ तय हो गए, तो अभी शाम तक और रिश्तों का भी बायोडाटा आएगा कि कितने रिश्ते यहाँ तय हो गए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक ही छत के नीचे समाज के बच्चे और बच्चियों को इस तरह से रिश्तों के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, ये मैं इस समिति को और इस समिति के सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम पीडी सोलंकी है। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। समाज के नाम पर मैं अपनी तन मन धन से समर्पित रहता हूँ। सरकार की नीति के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें हमारा समाज बहुत खरा उतरा, लेकिन परेशानियाँ ज़्यादा दे गया। बच्चियाँ इतनी पढ़ लिख गई हैं, उनके लिए सुटेबल लड़के नहीं मिल रहे। पहले का ज़माना था कि रिश्तेदार अब संबंध करा दिया करते थे, लेकिन अब जो है समय का बदलाव देखते हुए हर रिश्तेदार ने हाथ खींच लिए, कोई संबंध कराता नहीं। अब तो एजुकेशन, नौकरी है तो उसका संबंध होगा। ये मंच ऐसा है कि भाई जो भी है आपके सामने ये लड़का है, आपके सामने ये लड़की है, अगर आप पसंद है तो किताब में बायोडाटा और आ जाएगा, आप उनसे संबंध कर लें। और 6 सम्मेलन हो गए, हर सम्मेलन में अब संख्या बढ़ती गई। 50 से चालू हुआ, 450 हो गई। इसका मतलब जो 6 सम्मेलन हुए, परिचय सम्मेलन हुए, उसमें सैकड़ों संबंध जो है किताबों के थ्रू हुए हैं, उसमें हमारे रिश्तेदारों के भी हुए हैं। इसलिए सम्मेलन बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है समाज के लिए। ये आप
सभी लोगों ने देखा। और एक ये मैं तो इसको सम्मेलन क्या एक सामाजिक उत्सव कहूँगा, जहाँ तमाम लोगों के, जरूरी नहीं है कि लोगों के बच्चों के लिए आए, लोग देखने भी आए। लोगों ने हमारा उत्साह भी बढ़ाया, मार्गदर्शक भी किया। उसके लिए हम लोग समाज को, आपको सबको धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये इसी गति से और आगे बढ़े। धन्यवाद। मेरा नाम सुनील कुमार गहलोत है। मैं जोटवाड़ा सीताबाड़ी में रहता हूँ। मैं परिचय सम्मेलन के लिए तन मन धन से पूरी कोशिश करता हूँ। जहाँ पर हमारी समाज परिचय सम्मेलन की कोई कमियाँ होती है, मुझे सुनना भी पड़ता है। मैं उनको समझाइश करके अपने दिमाग के हिसाब से उनको गाइड करता हूँ और उनको प्रेरित कर मैं एक एक जोड़ा, एक एक युवक युवती लेकर के आता हूँ। नमस्कार, मैं राजेश मौर्य, श्री धानका समाज शेखावाटी पंचायत संस्था जयपुर का महामंत्री हूँ। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य है कि हमें घर बैठे रिश्ते मिले, तब जो जिसके लायक है वो रिश्ता मिल जाए उसको। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये सम्मेलन, ये युवक युवती परिचय सम्मेलन समिति आगे भी इसी प्रकार कार्य करती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम दौलतराम उदावत धानका है और मैं युवक युवती परिचय सम्मेलन समिति का उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को और सरकार को ये बताना चाहूँगा कि आज के 20-25 साल पहले एक पिता अपनी पुत्री के लिए दर दर की ठोकरें खाता। ऐसे पिता की पीड़ा को समझते हुए, उस पीड़ा को दूर करने का प्रण लेते हुए हमारी युवक युवती परिचय सम्मेलन समिति के अध्यक्ष राम सिंह जी जौन साहब, महामंत्री हमारे कालू जी मावर और हमारे बहुत ही बड़े मार्गदर्शक श्री पीडी सोलंकी जी, इनके नेतृत्व में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसमें हमने निर्णय लिया कि हम एक परिचय सम्मेलन समिति बनाएं और ऐसे बच्चों का परिचय एक ही जगह परिचय करवा करके और पूरे समाज में एक बुकलेट हम बांटें और उस बुकलेट के माध्यम से आपको रिश्ते करने में आसानी रहेगी। तो इस कार्य के लिए शेखावाटी पंचायत और युवक युवती समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।